बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI इमरान ख़ान जो कि इस वक्त जेल में बतौर कैदी, हवालाती कैदी नहीं कहना चाहिए, हवालाती मौजूद हैं। आज साइफ़र केस में उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। इसका क्या मतलब है, इस पर बात होगी। सिर्फ इमरान ख़ान ही नहीं बल्कि PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद की गई है। वो भी इस वक्त जेल में हैं। इस पर बात होगी कि इसका मतलब क्या है और आने वाले दिनों में ये मुकदमा किस सरत या जल्दी या तेज़ी के साथ चलेगा। लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक ख़बर। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला समेत 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इसमें हाफिज़ हमदुल्ला के 2 करीबी साथी और ड्राइवर भी शामिल हैं। उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि हाफिज़ हमदुल्ला पर जो हमला किया गया है वो खुदकुश हमला था या कोई सड़क के किनारे नस्ब कोई डिवाइस जो है उसमें डिवाइस के ज़रिए धमाका किया गया। अलबत्ता इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस हमले में बाल बेरिंग और जो कीलें हैं, स्टील की कीलें, वो इस्तेमाल की गई हैं जो कि आम तौर पर खुदकुश हमलों में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन बताया जाता है कि हाफिज़ हमदुल्ला की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, ताहम वो ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे और ये जो आए रोज़ होने वाले धमाके हैं उनके तमाम जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हों। पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी की जो अफरीत है ये ख़त्म हो, आमीन। तो बात हो रही थी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत आज जो उस पर आज बहस हुई। इस्लामाबाद में जो एक अदालत है, ख़ुसूसी अदालत है जो आर्मी सीक्रेट एक्ट के हवाले से बनाई गई, जिसके जज हैं जिनका नाम है अबुल हसनात जुल्करनैन। उन्होंने दोनों जानब के जो यानी वकलाए सफ़ाई और जो इस्तग़ासा है उनके दलाइल सुने प्रोसिक्यूटर्स के, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज किया और बाद अज़ां उन्होंने इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अब इसका एक मतलब तो ये है कि अब इमरान ख़ान के वकला जो हैं वो हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और दूसरी जानब आपके इल्म में होगा कि उनके जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक पहले ही जो है वो तोसी दी जा चुकी है और इस मुकदमे की जो समाअत है, अब तक जो समाअत हुई है मुकदमे की, मैं ज़मानत की बात नहीं कर रहा, वो अटक जेल में हुई है। 2 समाअतें हुई हैं। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी तो उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर यह समाअत होगी और 1 महीने के अंदर अंदर ये ख़ुसूसी अदालत साइफ़र केस का फ़ैसला कर देगी। यानी 26 नवंबर से आगे अगर आप 1 महीना लगाएं तो ये 26 सितंबर से, माफ़ कीजिएगा, 1 महीना लगाएं तो 26 अक्टूबर के दिन बनता है। तो लगभग 2-4 दिन आगे पीछे इस केस का फ़ैसला भी आ जाएगा। और इसके अलावा आपको पता है कि एक और अहम केस जो है वो इमरान ख़ान का मुंतज़िर है और वो है 9 मई के वाक़यात, जिसमें 14 में से 10 मुकदमात में इमरान ख़ान को पहले ही कसूरवार ठहराया जा चुका है, यानी गिल्टी हैं, वो इसमें मुलव्वस हैं। 2000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल ये चालान है और अब देखना ये है कि क्या इसे आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल इसका होगा या किसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन वो ट्रायल भी जो है वो अब समरी नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी होगा, यानी उसका फ़ैसला भी 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर आ जाने की तवक्को है।
इसके अलावा एक और केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, आपके इल्म में है कि तोशा खाना केस, और उसमें भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा ज़ेर समात है। फिर एक और केस है, नैब का केस है, वही अलकादर ट्रस्ट, 190 मिलियन पाउंड, उसमें तो उनकी अहलिया, तोशा खाना में भी उनकी अहलिया शामिल है, और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, जो अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है, उसमें भी। तो आने वाले दिनों में बज़ाहिर ये लगता है कि वाकई इमरान खान के बुरे दिन शुरू नहीं हो चुके, बल्कि बुरे दिन तो कब से शुरू हैं, लेकिन अब ये बुरे दिन मज़ीद चंद महीनों तक जारी रह सकते हैं। अब ज़ाहिर है जिस तरह माजी में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में यानी आउट ऑफ द वे जाकर सहूलत मिलती थी, फेवर्स मिलते थे, अब शायद नहीं, यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अदालत से, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ से अब सहूलत नहीं मिलेगी, फेवर्स नहीं मिलेंगे, जानबदारी वाला रवैया नहीं होगा। क्योंकि पहले हमें पता है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जानब से जजों पर दबाव डाला जाता था, उनकी मॉनिटरिंग की जाती थी, उनको हदायत दी जाती थी, मातहत अदालतों को हदायत दी जाती थी, मातहत जजेस को बताया जाता था कि आपने ये केस ऐसे डिसाइड करना है, इस तरह करना है। ब्लैंकेट जिसे आप कहते हैं कि यानी थोक में मुकदमात में ज़मानत दी जाती थी, और कहा जाता था कि मुस्तकबिल में भी कोई अगर मुकदमा कायम किया जाए तो उसमें भी चेयरमैन PTI को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही का केस आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कि इस्लामाबाद के IG पर धोई ने अदालत भी लगा दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हैं। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मामले को रीसेट किया जा रहा है, या जो 2017 में जहाँ पर मामलात रोक दिए गए थे, नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, अब मामलात को वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे किसी ज़माने में कहा जाता था कि ख़बरों का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ है वहीं से हम दोबारा आगाज़ करते हैं, या प्रोग्राम का जो सिलसिला है जहाँ से मुनक़ता हुआ था नशरियात में तअत्तुल के बायस वहीं से दोबारा उसका आगाज़ करते हैं। तो अब सूरत हाल इस नहज पर पहुँच चुकी है। तो अब ज़ाहिर है कि जिस तरह मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरह मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिशें और साजिशें जारी हैं, जिस तरह पाक आर्मी के सरबरा दीगर अदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, मुगल्लज़ात पर मबनी वीडियोस जारी की जा रही हैं, तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जिस तरह माजी बताता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसी तरह जो दो बड़े सहूलतकार थे इमरान खान के या हैं, एक चीफ़ जस्टिस जो अभी भी हैं उमर अता बंदयाल, और दूसरे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, अब इनके ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ जो है वो आपको नज़र आएगी सरगर्म अमल, और वही ट्रोलिंग होगी इनकी। सोशल मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए जाएंगे, इनको गालियां दी जाएंगी। यानी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जो उनके साथ सलूक होना है वो हमें तो सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके ख़िलाफ़ तो अब भी बाकायदा एक महाज कायम कर दिया गया है PTI के अंदर। लेकिन जब ज़ाहिर है ये अपने मनसब सदारत से सुबकदोश हो जाएंगे तो उसके बाद PTI के जो हामी हैं, जो गालम गलोच ब्रिगेड है, वो सदर पाकिस्तान का जो हशर करेगी वो आप और मैं देखेंगे। यकीनी तौर पर ये कोई अच्छा अमल या फ़ेल नहीं होगा, लेकिन PTI का माजी इस बात का गवाह है कि जिस शख्स ने PTI और PTI के चेयरमैन पर एहसान किया, जो भी उनका मोहसिन था उसके साथ उन्होंने यही सलूक किया। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।